ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ओम प्रजापते नमः स्वाहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया। अब बस उसे हर संकट से दूर रखना। वेद वापस आ गया। अब घर घर लग रहा है। पंडित जी, हमें डॉक्टर के पास जाना है तो निकलना होगा, आज्ञा दीजिए। वेद तुम भी चले जाओ साथ में। तो ठीक है मैं भी चला जाता हूँ। कम से कम डॉक्टर साहब को ये तो बता पाऊंगा कि ये दवाइयाँ टाइम पर नहीं खा रहे हैं। हाँ जाइए, आप लोग जाइए, मैं हवन की विधि पूरी करती हूँ। जी शुरू करते हैं। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। स्वाहा। चंद्रू, चंद्रू, हमारे घर का तुलसी का पौधा सूख गया है। जोगते जी का कहना है कि घर में किसी के हाथों बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। अधर्म तो हुआ है माँ। हाँ? ये पूजा विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गई। धन्यवाद पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। चलते हैं। जय राम जी। जय राम जी की। सरो तुम अचानक? तारा जी, हमारे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। तारा जी, आपका नाम सिर्फ आपके काम के वजह से ना, आपके उसूल, आपके आदर्शों के वजह से बड़ा हुआ है। क्योंकि आपने हमेशा सिर्फ सच का साथ दिया है। और इसीलिए आज मैं भी एक उम्मीद लेकर आपके सामने आई हूँ कि इस बार भी आप सच को समझेंगी, हमारे को समझेंगी। पहेलियां मत बुझाओ सरू, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? ओमकार, जिसने भोला नानू पर हुए हमले का जुर्म कबूला था, वो बेगुनाह है। अनिका ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले और फेक सा जेल से बाहर आ जाए। अरे चंद्रू, क्या कर रहे हो? माँ, वो अधर्म करने वाली और कोई नहीं, ये है अनिका। अधर्म? कौन सा अधर्म? क्या बोले जा रहे, मतलब क्या है? मतलब तुम बताओ। चंद्रू, चंद्रू शांत हो जाओ। हमारे को बताओ अब क्या किया अनिका ने? सरू ने मुझे बताया क्या किया है इसने। ओमकार की गरीबी, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया इसने। उसे पैसे देकर उससे वो जुर्म कबूल करवाया जो उसने किया ही नहीं। अरे ओमकार बेकसूर है माँ। मम्मी जी, सरू, ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है, ये बात सच है तारा जी। और हमारे को लगा कि हमें अभी पुलिस स्टेशन जाकर ओमकार को जेल से बाहर निकालना चाहिए। बूढ़े माँ बाप का बेटा है वो, इकलौता बेटा। अगर उसे सजा हो गई ना तो दोनों बेचारे मर जाएंगे। आप तो एक माँ है ना, आप तो जानती है कि बेटा अगर दूर हो जाए तो एक माँ पे के बीतती है, के गुजरती है। और वो ओमकार, उसने तो कुछ गलत किया भी ना है, वो बेचारा बेकसूर है और उसे सजा मिलना पाप है।
चलिए तारा जी, हम पुलिस स्टेशन चलकर सब कुछ सच बता देते हैं, ओमकार को जेल से छुड़ा देते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वेदसा पर लगे सारे झूठे इल्जाम हट जाए, लेकिन वो सही रास्ते से होना चाहिए। ऐसे किसी बेकसूर का भविष्य दांव पे लगा के ना। हमारी बात को समझे और चलिए हमारे साथ, चलिए। सरू, ये क्या कह रही हो तुम? ओमकार को जेल से बाहर निकालना मतलब वेद को फिर से अरेस्ट? नहीं। अनिका, ये सच है? तूने इतना बड़ा पाप किया? कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आप दोनों। आप दोनों को मुझे शाबाशी देनी चाहिए। जो बड़े बड़े लॉयर्स नहीं कर पाए ना, वो मैंने कर दिया। वेद को जेल से बाहर निकाल दिया। और कोई बेचारा नहीं है वो ओमकार। अच्छा खासा फायदा हुआ है उसे इनफ पैसे फायदा उसका नहीं हुआ है, फायदा तुमने उसका उठाया अनिका। जिसको पैसे की जरूरत थी, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य खरीद लिया तुमने। You are so pathetic. जोगते जी सच कह रहे थे। ओमकार की माँ की बद्दुआ लगेगी हमारे घर को। नहीं माँ, नहीं लगेगी। सरू है, वो है, सब सही कर देगी वो सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। सच? कौन सा सच? क्या करने वाली है सरू? आपकी सरू ना स्टूपिड है। रोकिए उसे। अगर ओमकार का सच सबके सामने आ गया ना, तो वेद वापस जेल चला जाए। जो सही होगा वो करेगी सरू। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सरू को रोक के रहूंगी। अनिका, ऑलरेडी बहुत कर चुके हो तुम, अब कुछ नहीं करोगे। चलो मेरे साथ। डैड, हे राम जी, तुम मजाक कर रही हो क्या? अपने बेटे को जेल वापस भेजूंगी? लेकिन जो अभी जेल में है, जिसने कोई गलत काम ही ना किया है, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। उसे सजा मिल रही है तारा जी। और अगर सच जानकर भी आपने सच का साथ ना दिया, तो क्या आप खुद के साथ, अपने आप के साथ जी पाएंगे? इस झूठ के साथ जीकर ये हवन, ये पूजा, क्या ये सब फल हो पावेगा? जिस खुशी की कीमत किसी के आंसू हो, वो खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा सरू, तुम वेद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारे लिए भी आसान ना है तारा जी। और मैं अगर चाहती तो सीधा पुलिस के पास चली जाती, क्योंकि हमारे पास सबूत है। लेकिन मैंने ऐसा ना किया। मैंने ऐसे ना किया क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती थी, वेदसा से बात करना चाहती थी, क्योंकि ये फैसला हमारा अकेले का ना है। इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानू कि आप भी सिर्फ सच का रास्ता चुनेंगी।